अब हुंडई मोटर्स भी मारुति और टाटा से मुकाबले के लिए अपनी इस पॉपुलर गाड़ी का सीएनजी अवतार लाने वाली है, यानी कि सीएनजी वर्जन लॉन्च करने वाली है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से अपनी पॉपुलर वेन्यू का सीएनजी अवतार पेश होने वाला है और सुंडे की ओर से तैयारी की जा रही है। इससे कंपनी अपना सीएनजी पोर्टफोलियो भी बढ़ाने वाली है और भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस सेगमेंट में मारुति, टाटा, किया, निशान और रेनो जैसी कई कंपनियों के उत्पाद हैं। और इसी को देखते हुए हुंडई मोटर्स वेन्यू का सीएनजी वर्जन लाने वाली है। फिलहाल की बात करें तो हुंडई वेन्यू पेट्रोल और डीजल में आती है और उम्मीद है कि वेन्यू का सीएनजी वेरिएंट पेट्रोल के मुकाबले लगभग 80,000 रुपये तक ज़्यादा होने वाला है। और हुंडई वेन्यू के पेट्रोल वेरिएंट जिसमें कि सीएनजी लाई जाएगी उसकी कीमत की शुरुआत 7.53 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, जबकि पेट्रोल टॉप वेरिएंट 12.72 लाख रुपए एक्स शोरूम पर मिलता है। और फिलहाल हुंडई की तरफ से 3 गाड़ियां सीएनजी में अवेलेबल हैं। फर्स्ट है एंट्री लेवल हैचबैक सेंट्रो, दूसरी है ग्रैंड i10 नियोस और तीसरी आती है सेडान सेगमेंट की ओरा। और इसके बाद में अब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वेन्यू आने के बाद में मार्केट में इस सेगमेंट में भी तगड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स भी अपनी नेक्सॉन का सीएनजी वेरिएंट लाने वाली है। इसके अलावा मारुति की तरफ से भी इंफॉर्मेशन है कि ब्रेजा भी अब सीएनजी में आएगी। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस कह सकते हैं आप यहाँ पर सीएनजी के इन पॉपुलर गाड़ियों के मिलने वाले हैं। और अगर आप ऐसी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बेटर हो ताकि हर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आप उसे आसानी से चला सकें, तो ये हैं वो 9 से 10 गाड़ियां जिनमें बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और वैसे भी खराब सड़कों पर कार चलाते समय सबसे ज़्यादा डर इसी बात का होता है कि कहीं कार नीचे न लग जाए, और ऐसी कार की कम ग्राउंड क्लियरेंस के कारण होता है। और अब ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली एसयूवी की जगह कम कीमत में भी ऐसी कारें खरीदी जा सकती हैं जिनमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होता है, जिसमें फर्स्ट है ग्राउंड क्लियरेंस के लिए बेटर गाड़ी मारुति की इग्निस, जिसमें 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। कीमत की बात करें 5.35 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार में 82 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क मिलता है। सेकंड है मारुति की ही एस्प्रेसो, जिसमें भी 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसकी कीमत केवल 4.25 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और थर्ड है इसके बाद में टाटा की हैचबैक टियागो, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 181 mm है। टियागो एनर्जी की बात कर रहे हैं, कीमत इसकी 6.50 लाख से स्टार्ट होती है और इस हैचबैक में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं और 1.2 लीटर के पावरफुल इंजन के साथ में 86 PS की पावर, 113 Nm का टॉर्क मिलता है। नेक्स्ट है रेनो की ट्राइबर, बेहद कम दाम में मिलने वाली 7 सीटर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm है। कीमत भी अंडर 6 लाख में यानी कि 5.91 लाख में स्टार्ट होती है। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं और सेफ्टी के लिहाज से भी एक बेहतरीन एमपीवी है। ग्लोबल एनकैप में इसे क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिले हैं। और इसके बाद है रेनो की ही क्विड, जिसमें 184 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सेफ्टी के लिए एबीएस, ईबीडी, एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड वार्निंग्स जैसे सिस्टम मिलते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में टाटा की मोस्ट पावरफुल टाटा पंच, जिससे कम कीमत में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। कीमत भी केवल 5.99 लाख से स्टार्ट हो जाती है और क्रैश टेस्ट में इसे पूरे 5 स्टार मिले हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जापानी कार कंपनी निशान मोटर्स की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी और मैग्नाइट की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी शानदार है, 205 mm है। और इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आमतौर पर फुल साइज एसयूवी में मिलती है। इसकी कीमत भी 6 लाख रुपए से कम में स्टार्ट होती है। और इसी लिस्ट में रेनो की ये तीसरी कार है, रेनो काइगर। रेनो काइगर भी मैग्नाइट की तरह कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसे भी मैग्नाइट के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, इसलिए काइगर भी 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है और इसकी कीमत भी 5.99 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको चाहिए बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियां तो अंडर 6 लाख में भी आप ये बेहतरीन गाड़ियां परचेज कर सकते हैं। और देश में मोस्ट लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज जल्द ही इंडियन मार्केट में 2 नई एसयूवी को लॉन्च करने जा रही है। और मर्सिडीज की तरफ से इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है कि कंपनी भारत में जो 2 नई एसयूवी लाने वाली है, इनमें से एक 7 सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी और कंपनी की ओर से मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही
नॉर्मल ईंधन से चलने वाले वाहनों का भी ध्यान रखा जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी दूसरी एसयूवी आईसी वाली एसयूवी जीएलबी को भी लॉन्च करने वाली है। और मर्सिडीज की ओर से जीएलबी और ईक्यूबी 2 दिसंबर के दिन भारत में लॉन्च की जाएगी और लॉन्च होने से पहले ही कंपनी ने दोनों एसयूवी के लिए बुकिंग स्टार्ट कर दी है। और जो भी कस्टमर चाहे इस एसयूवी को ऑनलाइन या फिर डीलरशिप के जरिए इसे बुक कर सकते हैं। ईक्यूबी भारत में मर्सिडीज बेंज की तीसरी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले कंपनी की ओर से AMG EQS 53 4MATIC प्लस और मेड इन इंडिया EQS 580 4MATIC को पेश किया जा चुका है। और EQB के साथ ही मर्सिडीज बेंज ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले सालों में भारत में और भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने वाली है। और मिनी GLS के तौर पर GLB कंपनी के पोर्टफोलियो में GLS के बाद दूसरी 7 सीटर एसयूवी है। और GLB के साथ ही कंपनी अब भारत में पूरे लग्जरी ऑटोमेटिक सेगमेंट में सबसे बड़ा एसयूवी पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिसमें GLA से लेकर जी क्लास तक की एसयूवी शामिल हैं। और बहुत जल्द हुंडई मोटर्स अपनी सबसे किफायती एसयूवी लॉन्च करने वाली है, जो प्राइस, फीचर्स और कंफर्ट में सीधे टाटा पंच के टक्कर की होने वाली है। और टाटा पंच हाल फिलहाल में देश की सबसे किफायती एसयूवी है और इसी वजह से एसयूवी की सेल्स ग्राफ में ये तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है, यानी कि थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा सेल्स होने वाली। और अब हुंडई मोटर्स भी अपनी एंट्री लेवल की और सबसे सस्ती एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। और हुंडई की एसयूवी वेन्यू से काफी सस्ती होने वाली है। और सीधे बात करें तो टाटा पंच के प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया जाएगा। और हुंडई की ये मिनी एसयूवी टाटा पंच के साथ रेनो काइगर और निशान मैग्नाइट जैसे एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी टक्कर देने वाली है। और इस एंट्री लेवल एसयूवी को कंपनी कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल के रूप में सीयूवी के रूप में पेश करने वाली है। और ये हुंडई कैस्पर से थोड़ी बड़ी होगी, जो करंट में इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती है। ये उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी जो कि ग्रैंड आई10 नियोस और ओरा कॉम्पैक्ट सेडान का आधार है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई की ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ग्रैंड आई10 से महंगी और वेन्यू से सस्ती होने वाली है। SI3 एसयूवी ग्रैंड आई10 ओरा के समान 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। हालांकि बाद में इसका CNG वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल पंच अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद है। और अब भारत में भी पहली बार कार खरीदने वाले लोग अब हैचबैक से ज्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद कर रहे हैं। कारण है कंफर्ट, फीचर्स, बोल्ड स्टाइलिश लुक और साथ ही स्पेस भी काफी बेटर मिलता है अगर आप हैचबैक से कंपेयर करें। और इसी वजह से मार्केट में टाटा पंच, रेनो काइगर, निशान मैग्नाइट और सिट्रोन C3 जैसी एंट्री लेवल एसयूवी की डिमांड काफी बढ़ रही है। और मार्केट में कंपटीशन को और भी तेज करने के लिए हुंडई मोटर्स भी अपनी इस मिनी एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि हुंडई मोटर्स को अपनी इस एंट्री लेवल की एसयूवी का प्राइस क्या रखना चाहिए, जिससे कि मिड वर्ग का कस्टमर भी इसे आसानी से अफोर्ड कर पाए। और अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ड्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही प्रेस करके रखें बेल का आइकॉन। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर लाइव ज्वाइन करके हमारे साथ डेली लाइव चैट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।